कौन सी बीमारी लगी? अब्राहम की। वो हारून की आई इतनी, उसको कौन सी बीमारी लगी? मैं आपको बताऊं एक भेद की बात, बाइबल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी जवानी बुढ़ापा नहीं आता, हाँ जवान होते जाते हो। सारा को देखो बुढ़ी हो गई थी, की हो गई थी? बुढ़ी की हो गई थी? क्या हो गया? जवान हो गई, 18 साल की तरह जवान हो गई। तो मेरे बिशप साहब देखो इतनी उम्र होने वाले वो तो जवान ही हो जा रहे। ये होती है यहोवा की उपस्थिति में बैठने का फायदा। बाइबल नहीं कहती उम्र के साथ बीमारी लगती है, बाइबल कहती है उम्र के साथ आपकी जवानी और बढ़ती जाएगी। आमीन आमीन। आप जो नेगेटिव शब्द बोलते हो ना उसी को शैतान लेता है, कहता तूने तो बोला था बीमारी लगी, ये ले बीमारी, ये ले बीमारी, खा दवाई। आज के बाद से क्या बोलना? उम्र के साथ बीमारी लगती। तेज बोलो, तेज क्यों नहीं बोलते? जोश, जो भी करना जोश के साथ करना। कैसे करना? वो पता लगना चाहिए आस पास को बंदगी चल रही है, आपसे लोग पैसे लेकर शैतान में यार ये तो अपनी बंदे। बोलो उम्र के साथ बीमारी, उम्र के साथ बीमारी, उम्र के साथ बीमारी। एक दूसरे को बोलो उम्र के साथ बीमारी नहीं लगती है। वो उम्र के साथ वो लड़ाई करने की क्या? बोलो उम्र के साथ बीमारी नहीं लगती, वो नहीं लगती बीमारी। बोलो आज से पहले जितने शब्द बोले नेगेटिव बोले हैं मैं कैंसिल करता हूं, मैं विश्वास करता हूं अब एक भी बोलेंगे। आमीन। तो आज हमारा सरमन जो बहुत छोटा सा है, बड़े बड़े काम कब होंगे? बड़े बड़े काम आप चाहते हैं जिंदगी में बड़े काम बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? ठीक है, मैं चाहता हूं एक दो रेफरेंस को पढ़े जरा और हम इस चीज को सीखेंगे। यूहन्ना की किताब 11:43। आप बाइबल ना खोले, आप लिखना शुरू कर देना। यूहन्ना की किताब 11:43 आप लिखना शुरू कर दे। आप बाद में से पूरा जो है स्टोरी बाद में पढ़ लेना। 11:43 यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। दो शब्द, कितने शब्द? कितने शब्द? कहीं खोए हो, कहीं खोए तो बाहर सब्जी भी लेना और रोटी भी खानी, चार पाँच दिन पता नहीं लेटी रह रहे हैं। घड़ी तो चलनी, घड़ी है। तो कितने शब्द? दो शब्द। लाजर बाहर, कितने शब्द? बोलो दो शब्द। कितने शब्द? कितने शब्द? पीछे वाले बोले कितने शब्द? दो शब्द। लाजर बाहर। चलो ठीक, एक और रेफरेंस पढ़े जरा। यूहन्ना की किताब 5:8 आप लिखते जाए और याद रखें जब आप चर्च आते हैं आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। आप चाहते हैं आप आशीष पाओ, आप चाहते हैं आप आपको बढ़ाए, खाली हाथ नहीं। बाइबल तो डायरी आपके पास होनी जरूरी है। आप में से कितने के पास बाइबल है? जरा हाथ उठाइए जरा। नहीं, बाइबल के साथ अपने हाथों को उठाएं। कितनों के पास बाइबल है? नहीं आपको कोई नहीं। बाइबल आप लें और जब भी चर्च आने कैसे आना है? बाइबल के साथ आने का, ये आपका हथियार है। याद रखें, लोगों को पता चलना चाहिए आप चर्च जा रहे हैं। नहीं पता लगता ना बाइबल ऐसे करके जाओ, दिखना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं, अपने बाप के घर में जा रहे हैं, किसी के बाप के घर में नहीं जा रहे हैं। आमीन। तो किसके घर में जा रहे हैं? अपने बाप के घर। अपने बाप के घर में जाते हैं। कोई शर्म है अपने बाप के घर में जाने को? अब बड़े दिखा के जाएंगे कहाँ जा रहे हैं? चर्च चले, आ जाओ खुशी। चलिए पढ़े जरा। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ भी दो शब्द, यहाँ भी वहां लाजर को कहा लाजर बाहर आ। यहाँ एक 38 साल से बीमार है, इसे कहा उठ अपनी खाट उठा चल फिर। ठीक है, एक और शब्द, एक और आयत पढ़ो। आज मैं आपको दो शब्द ही पढ़ा रहा हूं बस। लूका की किताब 8:54। लूका 8:54। आज के वचन से आप एक नए जोश के साथ भर के जाएंगे और
मैं विश्वास करता हूँ यदि आज का वचन आपने सीरियसली अपने जीवन में लिया, आप आशीष पाएंगे। लेकिन एक बात बताओ आपको, शैतान भी तैयार है कि वो आपको सुनने नहीं देगा। सुने आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। आप उनको तो देखते रहते हैं, आप मेरी तरफ देखते रहते। हाँ, तो शैतान क्या कोई कोशिश करेगा इनके मन में डालो, हाँ सब्जी सही बनी नहीं है, दूध रखते है गिरने वाला है, वो चाहेगा आज आप इधर उधर सोचो और आज का वचन क्या हो जाता, क्या हो जाए, मिस पढ़ देगा, मिस नहीं होना चाहिए। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। 2 शब्द, कितने शब्द? लाजर के लिए 2 शब्द, 38 साल के बीमार के लिए 2 शब्द, और 12 साल की लड़की मरी के कितने शब्द? लड़की उठ। इब्रानी में लिखा तलीता कूमी, हे लड़की। आपको बताओ एक भेद की बात, जानना चाहेंगे? तो तेज बोले जरा, जानना चाहेंगे? कोई जानना चाहेंगे? थोड़ा तेज बोले, जानना चाहेंगे? थोड़ा और तेज बोले, जानना चाहेंगे? मैं इतनी दूर का सफर कर गया तो भी एनर्जी है, आपसे ज्यादा इतने पास रह के भी एनर्जी नहीं। जानना चाहेंगे? ये नहीं बात, याद रखिए दुनिया में सबसे ताकतवर कोई चीज है, दुनिया में सबसे ताकतवर कोई चीज है तो लोग कहते हैं एटम बम है। क्या है? परमाणु हथियार। लोग कहते हैं क्या है? परमाणु हथियार। आज के समय में लोग कहते हैं चैट जीपीटी जिसे इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कहते हैं, वो कहते हैं एआई सबसे ताकतवर है। सब झूठ है, बोले सब झूठ है, बोले सब झूठ है, बोले सब झूठ है। दुनिया में सबसे कोई ताकतवर चीज है तो मेरे यीशु की हजूरी है। जब मेरे यीशु की हजूरी आ जाती है, वो मुर्दे मुर्दे नहीं रहते, वो जिंदे हो जाते हैं। जब मेरे यीशु की हजूरी आती है, वो बीमार बीमार नहीं रहते, वो चंगे हो जाते हैं। ओ मेरे यीशु की हजूरी, हालेलुया, मेरे यीशु की हजूरी में गुनहगार गुनहगार नहीं रहते। ये परमाणु कर सकता है, गुनहगार को बदल सकता है। दुनिया में सबसे कोई ताकतवर चीज है तो मेरे यीशु की हजूरी। हालेलुया। हम कितने बैठते हैं उसकी हजूरी में? बैठते हैं? नहीं बैठते। मैं अपनी छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा बड़ा धर्मी हूं। आपको लगे वो भाई बड़े धर्मी हैं, असली बड़े पापी हैं। नो नो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मैं दुआ में था, अपने पर्सनल प्रेयर में था, मैंने यहोवा को बोला, यहोवा मेरे जीवन में कुछ तो कमी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो यहोवा ने कहा बिल्कुल है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा क्या कमी है? कहते तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहा है रिश्ता ही नहीं है? कहते यहोवा ने कहा हाँ रिश्ता नहीं है। मैं कहा कैसे? कहते तेरा रिश्ता इसके साथ है। किसके साथ? कौन? आप में से है किसी का रिश्ता इसके साथ? और इसने बनाए इसके साथ? बनाए, वो बनाए हैं इंस्टाग्राम, फोनाग्राम, आधाग्राम, फेसबुक है कोई? चार दो इंस्टाग्राम में है। तो यहोवा ने कहा नहीं रिश्ता नहीं। मैं कहा नहीं, मैं तो सेवा करता हूँ, मेरा ज्यादा समय पास्टर जी के साथ गुजरता है, चर्च में सेवा के लिए बंदगी में जाना। मैं कहा मैं यहोवा को मैं तो बंदगी में जाता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ 7-6 बजे दुआ करता हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, लेके जाती हूँ ऑफिस, गाड़ी छोड़ आती है, शाम को आता हूँ, गाड़ी घर पे छोड़ जाती है, फिर बंदगी में चला जाता हूँ, सेवा करता हूँ। और बाकी आने के बाद सबकी क्लास होती है, हफ्ते में 5 दिन, इतनी तो सेवा करूँ तो मेरे साथ रिश्ता कहता कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, तो तेरी जिम्मेवारी तुझे मिली तो कर रहा है। मेरा तेरे साथ कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, मतलब तू मेरे साथ समय नहीं बिता रहा हूं। याद रखना, जिस रिश्ते में बातचीत नहीं है वो रिश्ता मर जाता है। क्या हो जाता है? यदि आप अपने रिश्तेदार से बातचीत करना बंद कर दें 10 साल, तो रिश्तेदार आपको पहचानना बंद कर देंगे, है ना? है या नहीं? तो जिस रिश्ते में बातचीत नहीं है वो रिश्ता मर जाता है। मैं इतना ही थक जाता था, बंदगी के बाद क्लास में थोड़ी फोन चला ली, फोन चलाने के बाद फेसबुक चला ली, गाने तो सुनता नहीं, फिल्में देखता नहीं, लेकिन वचन के लिए इस्तेमाल करता था और थक के सो जाता था। दुआ नहीं, यहोवा ने कहा तो दुआ नहीं करता। यहोवा ने फिर मुझे एक एग्जांपल दिया, कहता है यीशु मसीह जमीन पे रहते हुए तेरे से बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करते थे, तेरे से बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करते थे और जाके रात भर मेरे साथ समय बिताते थे। तो करता ही कुछ नहीं है और कहता मैं करता बड़ी कुछ, दुआ तो
उसके बाद वो दिन है मैंने इसका इस्तेमाल करना पड़ा। फेसबुक बंद तब करता जब मुझे लाइव करना था चर्च के पास। फोटो कितनी देख लूंगा अपनी एक दिन में, फोटो कितनी। तब से मैंने शुरू की दिन की 8 पहर होते, दिन में 8। कितने पहर होते हैं? बोलो 6 से 9, 6 से वो बोलो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। दिन के 8 पहर पे बाइबल के मुताबिक मैंने 8 पहर की दुआ करनी शुरू की। 8 तो नहीं होती क्योंकि रात की जो 3 से 6 की दुआ होती है तो उसमें नींद ही बड़ी आती। वो भी मैं रात को दुआ करता हूँ, 1-1:30 बज जाते, क्लास लेते लेते 12:30 दुआ करते करते 1:30 बज जाते, सोता हूँ। फिर वो दुआ लेते कम से कम 7 घंटे में दुआ करता हूँ और सारे शेड्यूल करते हुए दिन के 2 घंटे कम से 40 मिनट देना शुरू किया। यहोवा ने कहा अब तेरा मेरे साथ एक रिश्ता है। आमीन, आमीन। आप में से हो सकता है कईयों का रिश्ता नहीं हो। आपको लगता है चर्च जा रहे हैं, आपको लगता है बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको लगता है दुआ कर रहे हैं, रिश्ता नहीं है। काम चलाओ समय दे रहे हैं आप उसे। आपको हर एक विश्वासी को दिन के 2 घंटे 40 मिनट आपको दुआ करना। दाऊद राजा होकर दिन में 7 बार दुआ कर सकता था, तो है भी। दानियल गवर्नर होकर 3 बार दुआ कर सकता, आपको है भी। पास भी साढ़े को टाइम नहीं होता, बिजी पता नहीं हम अडानी अंबानी की फैक्ट्री चला रहे हैं। दुआ तो होती थी ना, बिजी बहुत है। यह ऑफिस से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बिजी हो, वो आपको साफ कहता है मेरे साथ रिश्ता नहीं है। उसकी हजूरी से ताकतवर दुनिया में कोई चीज नहीं है, याद रखना। वो आपकी जिंदगियां बदल सकता है, वो आपके घराने बदल सकता है, वो आपका फ्यूचर बदल सकता है। आमीन। एक और रेफरेंस पढ़े मेरे पास, समय ज्यादा नहीं, फटाफट चलते हैं। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक। मैं आपको आयत नहीं पढ़वा रहा, मैं चाहता हूं लिखा करें, आप नोटबुक लेके आए यहां। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक सुने जनाब, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको स्टोरी पढ़ के बता रहा हूं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। क्या थी? शादी। क्या था? शादी। आगे। और यीशु की माता भी वहीं थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में निरते गए थे। हाँ जी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, मुझे बताओ जरा, पानी कम हुआ या दाखरस कम हुआ? तेल बोलो, पानी कम हुआ। तेल बोलो क्या खत्म हुआ? पानी खत्म हुआ, दाखरस खत्म हुआ? पीछे वाले बोले क्या खत्म हुआ? दाखरस खत्म हुआ। जोश लेकर शुरू करें अपने आप के अंदर एक, मैं कहता हूं इतना जोश हो कि आपके पड़ोसी को पता लग जाए यार कोई मसीह रहता है यहाँ। इतनी जोश होनी चाहिए। जितना आपको कितनी बरकत चाहिए, आपको बरकत बहुत चाहिए, आपके अंदर उतना ही जोश होना चाहिए। जितनी आपके अंदर आशीष की इच्छा है उतना जोश ले आओ, आपके अंदर उतनी आशीष आती जाएगी। दाऊद को आशीष मिला, यही इसका कारण है, उसके अंदर जोश ही बढ़ाता है यहोवा के काम के लिए। हमारे अंदर जोश है रिश्तेदारों में जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, मॉल जाने के लिए। मैं कहता हूं जिस दिन जाना हो शादी में तो पूरी रात नींद नहीं आती, तैयारी की करो जी। तो जिस दिन जाना छत में, अच्छा 9 बजे थोड़ी देर हो तो लिखा है दाखरस कम हो गया। मैं आपको पूरी आखिरी पढ़ा रहा। यीशु ने कहा चेलों को पानी डालो और पानी निकालो। 2 शब्द। कितने शब्द? पानी डालो और, आप बोले पानी डालो और निकालो। इतने में समझदार है क्या? दाखरस बन गया। इतने में तो दाखरस बन गया। पता है कि मेरे यीशु की हजूरी वहां आ गई थी। आमीन। वो पानी दाखरस में बन सकता, याद रखें। जब तक किसी चीज में पानी में कोई केमिकल नहीं डालेंगे मीठा नहीं होगा। ये इतिहास की गवाही है, बिना चीनी डाले भी मीठा हो गया। आमीन। पानी दाखरस में तब्दील हो सकता है मेरे यीशु की उपस्थिति में। वो आपकी जिंदगी वो कैसे भी क्यों ना हो, वो मेरा यीशु आपकी जिंदगी को ऐसी बना देगा कि पूरे एरिया में आपके जैसा कोई नहीं होगा। आमीन, 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 आमीन। क्यों हो सकता
सकता नहीं हो सकता? कोई शक है? वो हो सकता तो तेज बोला नहीं, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? कोई हो सकता नहीं हो सकता? वो हो सकता नहीं हो सकता? आज के जवानों को ना इंटरनेट ने पूरी मत मारी है, पूरी। ये बंद कर दो, याद रखना। बोलो पेटूपन है, बोलो पेटूपन। वो बोलते क्यों नहीं? पेटूपन होता ही कोई चीज है ये। बोलो पेटूपन क्या? आलसपन। दोनों भाई है, दोनों जुड़वा भाई है। बोलो दोनों जुड़वा भाई है। आपको मैं बता रहा हूँ, दुआ नहीं कर पाते उसका रीजन क्या है? हम खाते यहाँ तक पूरा, यहाँ तक पूरा। कई तो मुंह से खाते हैं, वो आंखों से खाते हैं, यहाँ तक खा के फिर जाते दुआ। सांस भी नहीं निकल रही है, की करिए? ये सिर्फ जा सोचा फिर क्या और की करना। ऐसे हुआ, ये हकीकत बता रहा हूं। एक घर में हम गए, उन्होंने खाना बनाया, हम पहले खा के गए थे। हमने कहा नहीं खाएंगे, बहुत खा लिया। खाओगे क्यों नहीं? आपके लिए बनाया, खा ले। पास सेवकों की सबसे बड़ी दिक्कत है ना, बोल दे तो घमंडी है, और ना बोले एटीट्यूड रखता है। बोल दे तो घमंडी है, और ना बोले तो बड़ा एटीट्यूड वाला, बात भी नहीं करता है, बड़ा। रुको एक और आ रही है, वो भी आ। रुको एक चीज और आ रही है। खा लिया, फिर कहते चलो दुआ भी कर लिया। तो दुआ क्या करना? दुआ में तो मेरे से तारीफ नहीं बजेगी, खाई इतना। तो जब आओ पूरे रजे हो गए कि नहीं, दुआ नहीं हुई आपसे, मैं बता रहा हूं, बाइबल नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। बोलो आज के बाद से खाना पीना कम करना है। बोलो आज के बाद से खाना कम करना है, दुआ कर सके। हाँ, नहीं तो चर्च में लगी लंगर तो बना चिकन, तो मैं कहता हूँ यार चिकन बन 5 रुपये मजे आती है। तो पानी दाखरस में तब्दील हुआ। किसमें तब्दील हुआ? किसी ने किया? बोलो मेरे यीशु की हजूरी ने कर दिया। बोले मेरे यीशु की हजूरी ने कर दिया। बोले पानी दाखरस में बन सकता है, मेरी जिंदगी भी बन सकती है। ओह मेरा घर भी बदल सकता है, मेरे घर के एक मेंबर बदल सकते हैं। आमीन। एक आवाज के साथ आमीन। उठाकर बोले आमीन। उठाए पूरे हाथ लेके आए ना, मैं तो लेके आया, हाथों को उठाए, दोनों हाथों को उठाए, कोई भी पैर छोड़ के कोई नहीं लेके भाग, हाथों को उठाए, बोले आमीन आमीन। एक और रेफरेंस देखें और रेफरेंस देखें। हाँ जी, जरा आप इधर सुने, बातचीत बात कर रहे हैं, जरा इधर सुने। हाँ जी, गिनती किताब 16 अध्याय 1 और 2। यहाँ पे 2 बंदे आए। कितने बंदे आए? 2 बंदे आए। कितने बंदे आए? 2। यहाँ भी हो सकता है कि ऐसे 2 बंदे हो सकते हैं। पढ़ ले जरा, कौन सा 2 बंदे हैं? हाँ, 1 और 2। कोरह जो लेवी का परपोता, हाँ जी, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था। कोरा और दतान। कितने? कोरा और बोले कोरा और दतान। बोले कोरा दतान। मैं संडे स्कूल जैसे बुलवाता हूँ, बड़े एक्टिव है वो संडे स्कूल में, क्योंकि उसका टीचर एक्टिव। बोले कोरा और दतान। मूसा के पास आके कहते तू बड़ा चौधरी बना है, तू ही वचन सुनाएगा? हम क्या ऐसे गाए चर्च में? पास्टर जी अकेले गीत गाता है, मैं तो मौका ही नहीं देते। मैं तो ऐसे बंदे चर्च से गायब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सही बात है। एक ने दूसरे को खराब करना, इसे ये 2 बंदे पूरी मंडली ले आए उठा के, ऐसे बंदे का
देखा पास्टर जी ने तुम्हें टाइम मुझे भी नहीं दिया था। पास्टर जी गिने गिने चीजों में टाइम देते हैं, लोग के खा सकते हैं, वो लेके डूबेंगे। ऐसे बंदों से सावधान, वो तुम्हें भी ले जाएंगे, खुद तो जाएंगे, तुम्हें भी लेके जाएंगे। बहुत सावधान, ऐसे बंदे हो सकते हैं। बोले ऐसे बंदों की बात ना, बोले ऐसे बंदों के झांसे भी ना, ले डूबेंगे, ले डूबेंगे। आपकी आशीष भी, हाँ, बच के रहे ऐसे बंदों से। उन्होंने कहा तू बड़ा चौधरी बना, हम भी सेवा करेंगे। यहोवा ने सुन लिया जो आप बोलते हैं सेवकों के खिलाफ, चाहे चुप चुप के है, चाहे पड़ोसियों में है, चाहे कॉल पे है, पास्टर जी ऐसे यहोवा सब सुन। यहोवा ने कहा मूसा 12 छड़ी लेके आए। कितने लेके आए? सूखी लकड़ी। कितनी? सूखी लकड़ी। बोलो सूखी लकड़ी। मेरी हजूरी में रख दे। कहाँ रख दे? कहाँ रख दे? कहाँ रख दे? पता क्या हुआ? मूसा और हारून की छड़ी में फूल लगे, फल लगे, पके बादाम भी लगे। क्या लगे? फल, फूल और पके फूल, फल। ये उसके फल में फूल को वेरी प्रेजेंट करता है। याद रखे, सूखी छड़ी यहोवा की उपस्थिति में वो हरी हो सकती है। आपको लगता है आपकी आत्मिकता का जीवन सूख चुका है, मैं कहता हूं अपने घर में उसकी उपस्थिति में बैठना सीख जाए, वो आपका घराना फलवत होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको लगता है आपकी जिंदगी बीमारी से सूख रही है, और 2 घंटे 40 मिनट 7 पहर उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू कर दे, वो आपकी बुढ़ापे जवानी में तब्दील होनी शुरू हो जाएगी, आपकी बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी गरीबी अमीरी में और आपका कर्ज जो है वो ऐसे 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 खत्म होना शुरू। हालेलुया। आमीन, आमीन। दिक्कत ये है ना, इसलिए मारे हुए बुद्धि तो बढ़ती है, तो यहाँ रिपेयर सेंटर में बुद्धि खोल ही दे, बुद्धि खोल रही है, घर जाके बुद्धि बंद ना हो जाए, बस पॉलिश करते रहना। चलो एक लास्ट रेफरेंस पढ़ते हैं, निर्गमन 16 का 34, बस एक लास्ट रेफरेंस फिर हम 16 का 34। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते चला। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, हाँ जी, उसी के अनुसार हारून ने उनको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया। हाँ जी, कि वह वहीं रखा रहे। हाँ जी। सुने इधर सुने, जरा आप मुझे देखें, अब एक दूसरे को ना देखें, देखते रहेंगे, आपके पास मौके हैं तो चले गए। हारून और मूसा को यहोवा ने कहा मन्ना, क्या 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 मेरी उपस्थिति में रख देना। कहाँ रख देना? मेरी हजूरी में। कहाँ रख देना? मन्ने का रूल ये था, यहोवा ने इस्राएलियों को कहा मंगलवार का मन्ना सोमवार को इकट्ठा मत करना, कीड़े पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? लोग बड़े तेज, ऐसे तेज, आज चर्च में बड़े तेज लोग होते हैं। तेज ना मैंने आज नहीं मिलेगा तेज। मैंने अपने स्टूडेंट को एक बात कही, मेरे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, मुझे कुछ सिखाने के लिए। मैंने कहा मैं तेरा टीचर हूं ना, मेरे से कदम पीछे नहीं हूं, गिरने दूंगा मेरे से कदम, और जिस दिन आगे चला के गिरेगा फिर मैं भी हो जाऊंगा। तो अपने सेवकों से एक कदम पीछे है। कितना है? यदि आप गिरने वाले हैं तो आपको बचा लेंगे, यदि एक कदम आगे रहेंगे ना तो आपको कोई बचा पाएगा गिरने से। बहुत सावधान रहे। तो यहोवा ने मूसा ने लोगों को कहा सोमवार का, मंगलवार का मन्ना सोमवार को नहीं करना। लोगों ने कर लिया, लिखा मन्ने खराब हो गए। क्या हो गए? खराब हो गए। लेकिन वही मन्ना यहोवा की उपस्थिति में 40 साल रखा रहा और खराब ही नहीं हुआ। और मन्ना 40 साल खाने की चीज यहोवा की हजूरी में रहने के कारण खराब नहीं हो सकती है, तो आपकी जिंदगी कैसे खराब हो जाएगी, और आपका फ्यूचर कैसे खराब हो जाएगा, आपका परिवार कैसे खराब हो जाएगा, आपका जॉब, आपका बिजनेस कैसे खराब हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी गवाही बताता हूं। मेरे ऑफिस एक एमएनसी ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस है, बड़े बड़े लेवल की मीटिंग हुई। ऑफिस जिस प्रोसेस में मैं काम करता था, बड़े बड़े लोगों ने कहा ये प्रोसेस चला जाएगा जयपुर। बहुत सारे लोग आए मेरे पास और भी करना प्रोसेस में क्या आ रहा है और क्या देखिए। मैं कहा सुन मेरी बात,
सब चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। सब चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। पता है क्या हुआ? सब चले गए, बाबा ने मुझे नहीं जाने दिया। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, आपकी कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती है। आप कहते हैं हमारे बच्चे खराब हो गए, आप खुद उपस्थिति में नहीं बैठते तो बच्चे तो खराब हो नहीं हो गए। आजकल तो बच्चे तो माँ बाप भी जिन आंखों से दिखता भी नहीं, वो भी चश्मा लगा के तो फिर खराब हो नहीं। फिर तो कह सकते हैं उम्र के साथ बीमारी है। क्यों? क्योंकि हजूरी में तो है ही नहीं। जो बनना ही होगा कि उपस्थिति में नहीं, उसमें कीड़े पड़ गए, खराब हो गया। याद रखना, जब आप उपस्थिति में हजूरी में बैठना शुरू कर दोगे, आज से मैं कहता हूं आने वाले दिनों में आप अपने आप को एक अलग ऊंचाइयों पे देखोगे। वो काबू की माने दी होगा आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। बोले